तो चलो भैया साथ में सॉल्व करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड्स का पेपर। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिविटी सेल कंटेन्स इलेक्ट्रॉड्स मेड अप ऑफ। तो एक कंडक्टिविटी सेल है जो कंटेन करता है क्या, एक इलेक्ट्रॉड। वो भी किससे बना हुआ, हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉड है वो प्लेटिनम से बना होता है। कंडक्टिविटी सेल इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रॉड्स इन द कंडक्टिविटी सेल आर टिपिकली मेड अप ऑफ प्लेटिनम विच इज एन इनर्ट मेटल एंड डज नॉट रिएक्ट, जो कि रिएक्ट नहीं करता सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद है अरेंजिंग गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप गैस को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पे, तो जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू उतना कम ठीक। तो एक सबसे पहले आपको एक चीज़ पर पता करना पड़ेगा कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट और उसके सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, है ना। ये रहा फॉर्मूला जहाँ सी कंसनट्रेशन है, गैस है, और के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड पी पार्शियल प्रेशर। तो P इज इक्वल टू के एच एक्स, वेर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन, जहाँ एक्स मोल फ्रैक्शन है। और फ्रॉम दिस इक्वेशन इट कैन बी सीन दैट गिवन पार्शियल प्रेशर लार्जर वैल्यू ऑफ के एच करेस्पॉन्ड्स टू स्मॉल मोल फ्रैक्शन एंड देयरफॉर लोअर सॉल्युबिलिटी, जिससे हमें पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा के एच का वैल्यू होगा उससे उतना ही कम लोअर सॉल्युबिलिटी होगा। कन्वर्सली आ स्मॉल के एच वैल्यू इंडिकेट्स हायर सॉल्युबिलिटी। तो इसलिए जिसका के एच वैल्यू ज़्यादा होगा वो कम सॉल्युबल होगा। तो ऑब्वियसली सबसे कम किसका है, CH4, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल। एक सेकंड यार, ये रहा HCHO, वो देन CH4, सबसे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर के एच वैल्यूज़। के एच वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा है आर्गन का, देन CO2 का, देन CH4 का, देन हमारा SHO का। तो सॉल्युबिलिटी जस्ट उसका उल्टा होगा, है ना। और यही हुआ। तो